हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 दिसंबर 2024 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये पहली अपडेट, गेस्ट टीचर अस्थायी व्यवस्था, निरंतर पढ़ाई जारी रखने के लिए लिया फैसला। रोहित, सीधी भर्ती से शिक्षकों के रिक्त पद भरना सरकार की पहली प्राथमिकता। पूर्व सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, बेवजह मामले को तूल न दें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि गेस्ट टीचर रखना एक अस्थायी व्यवस्था है। शिक्षण संस्थानों में निरंतर पढ़ाई जारी रखने को यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सीधी भर्ती से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है। पूर्व सरकार की नीतियों पर शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाते हुए बेवजह इस मामले को तूल देने का आग्रह किया है। सोमवार को राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गेस्ट टीचर भर्ती के लिए पहले एसओपी बनेगी। गेस्ट टीचरों का पैनल बनाकर उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया जाएगा। राज्य सरकार कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को मर्ज करने पर भी विचार कर रही है। शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों का युक्तिकरण करने पर फैसला लिया है। इसके तहत जिन स्कूलों में आवश्यकता से ज़्यादा शिक्षक नियुक्त हैं उन्हें अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। और इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 6000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी। करीब 3200 पदों को भरा जा चुका है। 2800 पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही आयोग को इसका प्रस्ताव तैयार करके भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में 1500 पदों को पदोन्नति, सीधी भर्ती व बैच वाइज आधार पर भरा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। एचपी राज्य चयन आयोग की तरफ से भी नोटिफिकेशन आएगा, मतलब इन पोस्टों का, शिक्षा विभाग में जो वैकेंसीज खाली हैं उनका। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। रोहतांग में हिमपात, मैदानी इलाकों में आजकल शीतलहर, ऑरेंज अलर्ट जारी। ऊना और भरठी में भी तापमान शून्य से नीचे, निचले क्षेत्रों में कोहरा। कहाँ कितना न्यूनतम पारा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। शिमला में 8 साल बाद दिसंबर में न्यूनतम पारा सर्वाधिक। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में जनवरी से ग्रेड 1 और 2 अफसरों की बिजली सब्सिडी बंद। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की बैठक में फैसला ये लिया गया है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ग्रेड ए और ग्रेड बी यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो अधिकारी हैं या जो भी उसमें आते हैं उनकी 1 जनवरी से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी। उन्हें पूरी दरों के हिसाब से बिजली बिल चुकाना होगा। सरकार अभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.3 रुपये से 3.53 रुपये सब्सिडी दे रही है। और बिजली बोर्ड की मजबूती के लिए प्रदेश सरकार 100 करोड़ का अतिरिक्त कॉपर्स फंड भी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और यहाँ पे इनकी सब्सिडी बंद हो जाएगी जनवरी से। और इसके अलावा यहाँ पर एक परिवार को एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी देने की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर ई-केवाईसी का रिकॉर्ड एकत्रित किया जा रहा है। जल्द होगी लाइनमैन और टी मेट की भर्तियां। तो विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टी मेट की भर्तियां जल्द की जाएंगी ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। अधिकारियों को स्टाफ का युक्तिकरण के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पाठ्यक्रम में शामिल होंगे संवैधानिक मूल्य, सीएम। नेक्स्ट अपडेट ये रही। गेस्ट टीचर पॉलिसी के खिलाफ डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। शिक्षित बेरोजगार संघ ने बोला हल्ला, बोले नीति न बदली तो होगा विधानसभा का घेराव। सरकार बताए किसको दी 30,000 नौकरियां। तो यहाँ पे जो उस दिन आया था कि हमने 30,000 नौकरियां दी हैं, तो उसको ही इन्होंने कहा है कि सरकार बताए कि किसको ये 30,000 नौकरियाँ इन्होंने दी हैं। नीति और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। गेस्ट टीचर नीति धोखा, एसएफआई। तो ये दोस्तों यहाँ पे इनका विरोध चला हुआ है। इसे छात्र संगठन एसएफआई ने भी समर्थन किया है। और हिमाचल प्रदेश शिक्षक बेरोजगार संघ ने के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ही रही। शहर में दिन के समय बड़े ट्रकों के प्रवेश पर 20 जनवरी तक प्रतिबंध। क्रिसमस और नववर्ष के लिए यातायात प्लान तैयार। जश्न मनाने के लिए 5 लाख से अधिक सैलानी वाहनों की आने की उम्मीद। डीसी बोले पर्यटकों को देंगे बेहतर सुविधाएं। प्रतिबंधित समय पर आनंदपुर होकर चलेंगे ट्रक। ढली में तैनात होगी क्यूआरटी। शहर में 100 साइन बोर्ड। 80 गृह रक्षकों की तैनाती यातायात व्यवस्था के लिए की जाएगी। रामपुर, शिमला शहर और सटे दुर्घटनाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगेंगे। 10 वाहन और 5 जेवीसी जब्त। नेक्स्ट अपडेट ये रही। वन विश्राम गृहों के पास बनेंगे हट। युवाओं को मिलेगा रोजगार। हट बनाने के लिए बेरोजगार युवाओं को सरकार उपलब्ध करवाएगी जमीन। प्रदेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
नेक्स्ट अपडेट ये रही, तकनीकी शिक्षा बोर्ड 18 को पैट और 25 मई को करवाएगा लीट की परीक्षा। तो 5 माह पहले ही जारी इन्होंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। पैट के लिए 34 और लीट के लिए बनेंगे 14 केंद्र। नेक्स्ट अपडेट ये रही, यूजी डिग्री की बात करें तो 19 तक प्रवेश ले सकेंगे विद्यार्थी। कॉलेजों को 3 दिन के लिए एडमिशन पोर्टल खोलने के निर्देश। कॉलेजों में बार स्नातक डिग्री कोर्स में तय समय सीमा में प्रवेश नहीं ले पाए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश का विशेष मौका दे दिया है। 13 दिसंबर को हुई बैठक में रखी गई स्पोर्ट आइटम में चर्चा के बाद प्रवेश का मौका दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय ने इसकी सूचना जारी कर दी है और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मैं टेलीग्राम के ऊपर इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, जेबीटी समेत 1423 पदों की भर्ती के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की तैयारी। चयन आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। 80 पोस्ट कोड की लटकी हैं भर्तियां। पेपर लीक प्रकरण के कारण 2 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं युवा। 400 पद जेबीटी के सबसे अधिक भरे जाएंगे। इसके अलावा एक पद यहाँ पे खाली रह गया, 13 अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए टाइपिंग टेस्ट। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आयोग की ओर से प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेज दी गई है। इन भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में राहत और नए सिरे से भर्ती विज्ञापन को लेकर सरकार स्तर पर फैसला लेगा होगा। 80 पोस्ट कोड में 1423 पदों को भरा जाना है। विक्रम महाजन, सचिव राज्य चयन आयोग। तो यहाँ पे भर्तियाँ भी निकलेंगी और 80 पोस्ट कोड थी जिनके लिए महज आवेदन प्रक्रिया ही पूरी हुई थी, मतलब जिनके फॉर्म भरे गए थे। तो वही अब जो है दोबारा चाहेंगी आई थिंक, और उसका एज भी बढ़ाकर उनको एज मतलब एज में छूट उनको मिलेगी 2 साल की। बाकी इसमें कौन कौन सी हैं, तो इसमें 1423 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जेबीटी, जेओआईटी सहित विभिन्न पद शामिल हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।